आप सभी का हर गांव इंडिया न्यूज में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आज 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर देवी दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा रोहिणी नक्षत्र और सौभाग्य योग के संयोग में होगी। भक्तों को नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना आराधना और ध्यान करना चाहिए। माँ कात्यायनी की कृपा से आज आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र मानव देह और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में छठा चक्र है। योग साधना में इस चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माता कात्यायनी की कृपा से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और जन्म जन्मांतर के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज्ञा चक्र ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज 3 अप्रैल विश्व पार्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन को राष्ट्रीय फिल्म स्कोर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज एक और खास दिन है, राष्ट्रीय इंद्रधनुष खोज दिवस। और यमुना छठ को यमुना जयंती के रूप में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया 26% टैरिफ। कहा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से करेंगे मजबूत। ट्रंप का विदेशी नेताओं को संदेश। भारत ने कसी कमर, भारत की स्थिति बेहतर। ट्रंप ने कहा अब समृद्ध होने की बारी हमारी। लोकसभा में वक्फ विधेयक को मंजूरी। सरकार और विपक्ष के बीच खूब हुई गर्मागर्म बहस। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। लोकसभा में विधेयक के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल को कोर्ट में चुनौती देगा। सड़कों पर करेगा विरोध। हाईकोर्ट ने ईडी को दी जांच की अनुमति। पूर्व आयुक्त को छोड़कर MUDA मामले के आरोपी की होगी जांच। सिद्धरमैया की बड़ी मुश्किलें। पूर्व आयुक्त को किया जांच के दायरे से अलग। पीएम मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे थाईलैंड। विश्व टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। थाईलैंड पीएम शिनावात्रा से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मुद्रा योजना से महिलाओं और पिछड़े वर्ग की वित्तीय स्थिति में आया सुधार। योजना महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी साधन। इसके तहत 52 करोड़ से अधिक खाते खुले और 27.5 लाख करोड़ रुपए का दिया कर्ज। अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा पुराने बिल ने पसमानदा मुसलमानों को दिया धोखा। अमित शाह ने कहा वक्फ बोर्ड के मनमाने तरीके पर रोक। संसद द्वारा बनाया कानून सभी को पड़ेगा मानना। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में थी भारी गड़बड़ी। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद को दिए अत्यधिक अधिकारों का हो रहा था दुरुपयोग। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्यों को जारी किया आदेश। दूध, अंडा जैसे उत्पादों में एंटीबायोटिक की होगी जांच। पशु उत्पादों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से स्वास्थ्य का गंभीर जोखिम। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगातार घट रहे रोजगार के अवसर। 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा। भारत में प्रवेश या बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का किया उपयोग तो 7 वर्ष की जेल और देना होगा 10 लाख का जुर्माना। आव्रजन व विदेशी विधेयक संसद में पारित। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए संसद में मंजूरी का प्रस्ताव पेश। पीएम मोदी अप्रैल में फिर करेंगे अमरावती राजधानी परियोजना का शुभारंभ। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अगले 3 महीने में 249 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और 426 नए पानी के टैंकर बेड़े में शामिल किए जाएंगे।
जल बोर्ड के कर्मचारियों की जवाबदेही और बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य। दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने फर्जी फार्मेसी पंजीकरण रैकेट का भंडाफोड़ कर दिल्ली फार्मेसी परिषद के एक पूर्व कर्मचारी समेत 47 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें किया गया था निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन। फर्जी प्रमाण पत्र भी किए जाते थे अपलोड। डीपीसी कर्मचारियों की मिलीभगत। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर ने फौरन दिल्ली जाने की दी सलाह। शाम 7 बजे फ्लाइट से दिल्ली हुए रवाना। सहयोग स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केंद्र ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश रविवार 6 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे श्री राम पूजा का आयोजन सभी सहयोगी भाई बहनों को दिया। पूजा में सम्मिलित होने का आमंत्रण।